हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम क्या पढ़ा रहे हैं? आप लोग स्टैटिस्टिक्स जिसमें पढ़ा रहे मीन। लास्ट क्लास में आप लोगों को मीन का आपको तीनों सीरीज़ का फॉर्मूला लिखा देते हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कंटिन्यूस सीरीज़। आज उसी में कुछ क्वेश्चन हम एग्जाम्पल से बना के दिखाएंगे, दोनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से। तो आप लोग वीडियो आखिरी तक देखिएगा, ये आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल होगा। ठीक है, वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। पहला हम लिखवाएं तो आप लोग को इंडिविजुअल सीरीज़, एक तरह से इसको देखिए, आपका एकदम नोट तैयार हो जाएगा। हम लिख भी दे रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज़। ठीक है, लिख दिए। अब आता है यहाँ पर, मान लीजिए लिखा जाएगा यहाँ पर, ये एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। एग्जाम्पल, कैलकुलेट मीन। क्वेश्चन बड़ा नहीं कर रहे हैं हम, क्या क्या है, मीन निकालिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या चीज़, मान लीजिए एक्स 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। ज़्यादा बड़ा लेकर नहीं चलते, समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें चलिए यहाँ देख लीजिए, कैलकुलेट मीन। अब सीरीज़ कौन सा है, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस है। यहाँ एक्स का मतलब होता है वैल्यू, यहाँ सिर्फ एक्स दिया हुआ है, सिर्फ एक्स दिया हुआ है। बताए थे कि इसमें अगर एफ नहीं दिया रहेगा, एफ नहीं दिया हुआ, वेयर फ्रीक्वेंसीज आर नॉट गिवन, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ, खाली एक्स वैल्यू दिया हुआ है। अगर खाली वैल्यू दिया रहेगा एक्स, तो समझिए कौन सीरीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज़ है। तो इसमें कितना आइटम कितना है, सीरियल नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 आइटम है। एक और जोड़ देते चलिए, 5 कर देते हैं, 25। ठीक है, अब क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो लिख लेंगे सीरियल नंबर, ऐसे सीरियल नंबर 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। आज एक्स कितना है आपको है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और 25 है। इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों मेथड बना देते हैं, 5 10 15 20 25, सही है ना। तो चलिए पहले इसका लिखिए, हम लिखते हैं बाय डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से बनाएं या शॉर्टकट मेथड से, दो मेथड से बनता है, दोनों में आंसर सेम आएगा। डायरेक्ट मेथड, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इजकल टू सिग्मा एक्स बाय एन। तो गौर करिए यहाँ पर एन कितना है, एन मतलब सीरियल नंबर कितना, नंबर ऑफ आइटम 5 है ना, तो इजकल टू एन इजकल टू यहाँ 5 लिख देते हैं, 5। एन कितना, 5, एन मालूम हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स, इसी को बोलते सिग्मा एक्स, यही हुआ, पूरा जोड़ दिया जाए, 10 और 5 15, 15 15 30, 30 और 20 50, 50 हुआ ना, 50 और 5 कितना 75, टोटल कितना जोड़ हुआ 75। अब यहाँ पर देखिए, जब क्वेश्चन बना ऐसे ऐसे लिखिएगा, वेयर, ये क्वेश्चन समझिए फेयर पूरा बना रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है, वेयर सिग्मा एक्स इजकल टू कितना है 75 है और एन इजकल टू कितना है 5 है। तो बस लीजिए बाई पुटिंग द वैल्यूज़, बाई पुटिंग द वैल्यूज़ है ना, बाई पुटिंग द वैल्यूज़ वी गेट क्या वैल्यू पुट करें यहाँ पर, इजक्वल टू समेशन कितना 75 है और ये कितना है 5, एन कितना है 5 है, डिवाइड कीजिए कितना होगा 5, 15 हो जाएगा ना डिवाइड करते। ठीक है, 75 को 5 से, ठीक है, देख लीजिएगा गलत होगा तो इसलिए, गलत होगा तो ठीक है, या सही होगा तो ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इसको डिवाइड करके अपने से। तो कितना हो गया ये 15, इसको क्या बोलेंगे मीन, ये इसका आंसर हो गया 15, ये 15 आ गया। अब इसी को हम लोग अगर बनाते हैं कौन मेथड है, शॉर्टकट मेथड से। क्वेश्चन चलिए यही है, 5 10 15 20 25, याद रखना है क्वेश्चन, पेज पलट दे रहे हैं, क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, सीरियल नंबर कितना है 1 2 3 4 एंड 5, एक्स कितना है 5 था, 10 था, 15 था और 20 और क्या 25। इसमें भी देखिए एन जो है, एन तो वही है, एन कितना 5 है। अब लिखते हैं इसको बाय कौन मेथड, बाय शॉर्टकट मेथड, बाय शॉर्टकट मेथड।
इसका फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, ज़रा फॉर्मूला देख लीजिएगा। एक तो नोट एकदम बता दे रहे, जो फॉर्मूला लिखे थे उसी को लिखिए, फॉर्मूला लिखे थे उसी को। तो एक्स बार इक्वल टू ए लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, ए, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी एक्स बाई एन। इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या, ए चाहिए, डी एक्स चाहिए और क्या एन चाहिए। एन तो मालूम है 5 है। अब यहाँ पर देख लीजिए एक चीज़, यहाँ पर एक्स कितना आपको है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। हम किसी को भी इसमें से क्या मान सकते हैं, एज्यूम ए मान सकते हैं, किसी को मान लीजिए। हम ए इक्वल टू मान लीजिए 15, कितना मान लेते हैं, 15 मान लेते हैं। क्वेश्चन में क्या निकालें, डी एक्स। जब डी एक्स निकालेंगे तो सबको जोड़ेंगे तब समीशन डी एक्स कहलाएगा। तो चलिए आते हैं डी एक्स, क्या है, चलिए डी एक्स। डी एक्स का फॉर्मूला बताए थे आपको, देख लीजिए, एक्स माइनस ए, रफ समझा दें, इक्वल टू डी एक्स होता है। तो यहाँ पर एक्स कितना है, 5 है ना, तो यहाँ 5 लिख लीजिए। ए कितना है, 15 है, तो कितना होगा, -10 होगा। तो डी एक्स क्या हो गया, -10। फिर देखो एक्स कितना है, 10 है, ये कितना 15 है, तो कितना होगा, -5 होगा। तो क्या कहते हैं, -5। अब एक्स कितना है, 15 है, और ए कितना है, 15 है। ए मतलब एज्यूम मीन कितना होगा, 0, तो यहाँ 0 कर दीजिए। ये कितना है, तो एक्स कितना है, 20 है, ये कितना है, 15 है, बराबर क्या हो गया, 5। ये प्लस में आ जाएगा, +5 हो गया। अब ये कितना है, 25 है, और माइनस कितना है, 15 है, तो प्लस क्या हो गया, 10 हो गया। अब क्या बोलेंगे इसमें, ठीक है ना, बोलने के लिए कुछ रहा नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस कितना है, 15 है, माइनस में भी 15 है, ऐसा संयोग हो गया, हम सोचे नहीं थे। तो सिग्मा डी एक्स 0 हो गया, क्या हो गया यहाँ पर, 0। सिग्मा डी एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर फॉर्मूला के लिए क्या सब हमको मालूम कर लिए, वेयर ए इक्वल टू कितना, 15 है ना, ए कितना 15 है, सिग्मा डी एक्स कितना है, 0, सिग्मा डी एक्स कितना 0 है, और एन कितना है, एन कितना, तो 5 था, ठीक है। अब ऐसे लिखिए, बाय पुटिंग द वैल्यूज, बाय पुटिंग द वैल्यूज वी गेट। तो यहाँ देख लीजिए, ए कितना है, 15 है, प्लस डी एक्स कितना है, 0, 0 लिख दीजिए। ये कितना आपको 5 है, और क्या करेंगे यहाँ पर 15 है, 0 और 5 डिवाइड 0 हो जाएगा। देयरफॉर मीन इक्वल टू कितना होगा, 15। पिछले में आंसर कितना, 15 ही था, और अभी आंसर कितना आया, 15 आया। काम खत्म हो गया। किसी मेथड से बनाइए आंसर सेम आता है, लेकिन अगर आप शॉर्टकट में अप्लाई कीजिएगा तो नंबर आपको अच्छा आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या हो गया, इंडिविजुअल सीरीज़ ख़त्म हो गया। कौन सीरीज़, इंडिविजुअल। सेम क्वेश्चन था, इंडिविजुअल सीरीज़ क्या हो गया, ख़त्म हो गया। डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, ठीक है। पूरा क्वेश्चन देख लिए हम लोग। तो हम लोग डी एक्स और एक्स कैसे निकालेंगे ये बता चुके हैं। एक किसको माने, किसी को मान लीजिए। अब आते हैं दूसरा, कौन सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, यही लिखवाए थे ना। दूसरा क्या था, डिस्क्रीट सीरीज। लास्ट क्लास में हम फॉर्मूला बताए, डिस्क्रीट सीरीज। अब क्वेश्चन क्या बताएं हम, मान लीजिए क्वेश्चन वही आपको नहीं, वही नहीं वाला को, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज पहचानेंगे कैसे हम लोग, मान लीजिए एक्स जो है आपको है वही है, 5 है, 10 है, 15 है। देखिए सेम लिख रहे हैं, सेम बोल दिए सर, आप सेम बोल दिए। यहाँ एक चीज़ का एफ दिया रहेगा, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में मान लीजिए आपको 3 है, 4 है, 2 है, 1 है और 5 है, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ। कोई प्रॉब्लम हो गया, तो यहाँ क्या दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना, इसलिए क्या हो गया, ये डिस्क्रीट सीरीज हो गया। उसमें एफ नहीं दिया हुआ था, ज़रा देख लीजिएगा आप, एफ था इसलिए क्या हो गया, यहाँ मेन चीज़ एफ है, फ्रीक्वेंसी। अब होता है कैलकुलेट, कैलकुलेट मीन, मीन निकालिए। तो चलिए फॉर्मूला के लिए लिखिए, यहाँ पर 2 मेथड से बना देते हैं इसको। नंबर 1, एक्स कितना है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और कितना है, 25 है। एफ कितना है बताइए, यहाँ पर 3 है और 4 है और 2 है और 1 है और 5 है।
इसका फॉर्मूला जरा याद कीजिए आप लोग, एक्स बार इक्वल टू डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ या एन, दोनों का मान एक होता है। तो ये समेशन एफ जोड़ दीजिए, ये पूरा एफ जो है एफ इसको जोड़ दीजिए, 3 है 4 7 और 2 9 1 10, 10 और 5 15, 15 हो गया, ये 15 आ गया। अब एफ एक्स 5 को 3 से मल्टीप्लाई एफ एक्स बन जाएगा, एक्स और एफ एक्स हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना को 40 हो जाएगा, 15 को कंधा करेंगे 30 हो जाएगा, 20 को 1 से मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। अब 25 को 5 से 125, ये जोड़िए सिग्मा एफ एक्स, ये क्या होगा सिग्मा एफ एक्स। अब पूरा टोटल कीजिए इसको, 5 और 5 10 हो जाएगा, 0 हो गया। 4 1 5, 5 3 8, 8 10, 10 2 12, 12 1 13, हाथ में रहेंगे 1 1 2। इसको आप लोग ऐड करके लेस करके देख लीजिएगा, इसको हम है ना मिस्टेक हम सोच सकता है, डायरेक्ट बना रहे हैं। फॉर्मूला भी चाहिए। अच्छा ये क्वेश्चन ये कौन चीज़ है, बाय डायरेक्ट मेथड लिखने में भूल गए थे। बाय कौन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। कौन मेथड, डायरेक्ट, इसको हम डायरेक्ट मेथड से पढ़ा रहे हैं, फॉर्मूला है बाय डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पर देखिए तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 230 है, 230 है। सिग्मा एफ कितना है 15 है, 15 है। तो इसको लिख लीजिए वेयर क्या सिग्मा एफ एक्स कितना है, एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स कितना है 230 है, और सिग्मा एफ कितना है 15 है। तो अब मान बैठा दिए इसका, तो लिखिए बाय पुटिंग द वैल्यूज वी गेट, बाय पुटिंग द वैल्यूज वी गेट एफ एक्स कितना है 230 है ना, 230 हो गया डिवाइडेड बाई 15। अब इसको क्या है ना इजकल टू, अब जो भी आएगा आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, यही इसका आंसर होगा, लिख लीजिएगा अपने से। 230 को 15 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। हम नहीं कर रहे हैं, इतना कर लीजिएगा, ठीक है, बन गया। अब आते हैं हम लोग कौन मेथड, इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट बनाते हैं। अब क्वेश्चन तो भूल गए, फिर भी लिख लेते हैं। एक्स दिया हुआ, एक्स कितना था 5 था, 10 था, 15 था, 20 था और 25 था, ये लिख लिए। उसके बाद एफ, थोड़ा एफ देख लेते हैं कितना कितना है। एफ जो आपको है 34215, 3 4 2 1 एंड 5। सिग्मा एफ इसको जोड़ ही लीजिए, ये आज ने कल काम देगा ही। सिग्मा एफ कितना में जो ऐड किया तो आया था 15, कितना था ये 15 था। चलिए अब लिखते हैं इसको कौन मेथड से, बाय शॉर्टकट मेथड। बाय शॉर्टकट मेथड, अच्छी बात है। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है, एक्स बार इजकल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स बाय सिग्मा एफ या एन, ये लिखवाए थे। सिग्मा एफ हमको मालूम है कितना हो गया 15 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम बता चुके थे, या एक्स में ये जो वैल्यू है इसमें किसी को भी हम ए मान सकते हैं, 5 10 15 20 25, इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन, किसी को मान सकते हैं। तो ए हम मान लेते हैं कितना, ए इसको फिर 15 मान लेते हैं, कितना मान लिए 15 मान लिए। फॉर्मूले के लिए ज़रा देखिए तो एफ डी एक्स, पहले डी एक्स निकालेंगे फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी एक्स निकाले जाए। पिछला बार हम बता चुके हैं डी एक्स कैसे निकलता है, एक्स माइनस ए इजकल टू डी एक्स, पिछले हम आपको रफ डिटेल में बताए हैं। ए कितना है 15 है, और एक्स कितना है 5 है, 5 माइनस 15 तो -10 होगा। ए कितना है 10 है, देखिए 10 है, एक्स कितना है 10, एक्स माइनस ए 15, तो माइनस कितना होगा 5 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, और कितना होगा प्लस कितना होगा 10 हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्या चीज़, एफ डी एक्स 3, तो क्या होगा यहाँ पर 30, -30 हो जाएगा, कितना है 10 × 3, फिर 5 और 4 में 5 20, ये 0 हो जाएगा, प्लस कितना होगा 5 होगा, और ये क्या होगा 50 होगा, ठीक।
अब देखा जाए यहाँ पर पहले प्लस देख कितना 55 है ना, प्लस कितना हो गया 55 में हो गया, माइनस कितना है 20 है, सॉरी कितना ये 20, ये 50 हो गया, कितना हो गया 50 हो गया। तो ये हो गया सिग्मा एफ डी एक्स इजकल टू कितना होगा, प्लस में 5 हो जाएगा। सब कुछ मालूम हो गया, तो इसको लिखिए वेयर ए इजकल टू कितना 15 है, सिग्मा एफ डी एक्स इजकल टू कितना 5 है, और सिग्मा एफ कितना है 15 है। वैल्यू पुट कर दीजिए फार्मूला पर, फार्मूला देखिए ये फार्मूला है ना, इसी पर होगा। तो लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज वी है, वी WE वी गेट, ये कितना हम लोग 15 माने हैं, ठीक है, तो 15 लिख दिए, प्लस एफ डी एक्स कितना 5 है, ये कितना है 5 है, बराबर क्या हो जाएगा, जो भी आएगा मालूम है ना 15 और प्लस जो भी होगा दिखिएगा, ये बराबर क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, देख लीजिए इसको, ठीक है ना, ये क्या है 15 है, प्लस 15 ये 15 प्लस 5 डिवाइडेड 15, तो 5 डिवाइडेड 15 कितना आता है, इसको करके देख लीजिएगा, जो भी आएगा आपको 15 में ऐड करके उसको आंसर ले लीजिएगा, ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या होगा आपका, आप लोग को हम मीन पढ़ा रहे हैं, जिसमें क्या हो गया डायरेक्ट इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ दोनों बता दिए, और दोनों मेथड्स डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए अब क्या करेंगे हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज़, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, कंटिन्यूअस सीरीज़ इसको क्या बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो इस पर आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। तो अगर ठीक लगा है तो इसको आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, या आप लोग को फ़ायदा मिलेगा। आप लोग को पूरा जो आपको चैप्टर आपको 11th या बीकॉम का जो भी है स्टैटिस्टिक्स से जितना चैप्टर है सबको यहाँ पर हम बनाएंगे, और समझाते हुए बनाएंगे, काफ़ी समझ जाइएगा। तो ठीक है, इसी के साथ वीडियो हम ख़त्म करते हैं। तो ठीक है, देखने के लिए थैंक्स।